हेलो फ्रेंड्स। न्यू इनकम टैक्स का एक्ट जिसके बारे में पिछले 6 महीने से बात चल रही है और जिसके बारे में अभी जो बजट आया था उसमें भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके बारे में डिस्कस किया था कि एक हफ्ते के अंदर इनकम टैक्स का बिल आ जाएगा। फाइनली वो बिल कल इट मींस थर्सडे को पार्लियामेंट में आने वाला है और उससे पहले आ चुका है उसका पीडीएफ। तो ये जो नया इनकम टैक्स का जो आप एक्ट है, जो आप कह सकते हो कि एक जो बिल है, उसमें अप्रॉक्स 622 पेजेस हैं। 622 पेज का पूरा आप कह सकते हो पूरा एक्ट है। और अगर बात करें प्रीवियस एक्ट की जो हमारा है 1961 वाला, उससे ये करीब 50% है। मतलब काफी प्रोविजन हटाए गए हैं, कुछ चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंज हुआ है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगा, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके बारे में जगह जगह डिस्कस हो रहा था कि सर अब टैक्स ऑडिट की पावर वो सीएमए और सीएस को भी मिल जाएगी। हमें पता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें अभी टैक्स ऑडिट की जो पावर है, टैक्स ऑडिट जो कर सकता है, जो अकाउंटेंट वर्ड है जो उसको डिफाइन किया गया है, उसमें लिखा हुआ है ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि अब नया बिल आने वाला है, नया कोड आने वाला है, तो अब ये जो पावर है टैक्स ऑडिट की, ये सीएमए और सीएस के पास भी जाएगी टैक्स ऑडिट करने की। तो क्या इस बिल में ये जो पावर थी टैक्स ऑडिट की, ये जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन थी, क्या इसको एक्चुअल में चेंज कर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिल अपना है वो टोटल है 622 पेजेस का। 622 पेज का ये बिल है, उसके पेज नंबर 478। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी गूगल पे भी आप सर्च कर लोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टोटल 622 पेज है, उसका है पेज नंबर 478। उसमें जो पहली लाइन है ना, पॉइंट नंबर बी, उसमें ही अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पहले भी वहां पे जो डेफिनेशन थी वही अभी भी है। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बता रहा हूं। अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट as defined in section 21B of the Chartered Accountant Act 1949 who holds a valid certificate of practice जिसके पास COP होगी under section 61 of that act। मतलब इस जो बिल है, जो एक तरीके से डिस्कशन चल रहा था कि अब सीएमए को भी पावर मिल जाएगी, सीएस के हाथ में भी पावर होगी। फिलहाल ये जो ड्राफ्ट आया है उसमें ऐसी कोई भी पावर सीएमए और सीएस को नहीं दी गई है। पहले भी पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास थी, अभी भी ये पावर सीएस के पास है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक डिबेटेबल इशू है। अगर पावर मिल जाती तो अच्छी बात है। देखिए, जो भी तीनों एक्ट हैं, जो तीनों को अपने जो भी प्रोफेशनल आप कह सकते हो, चाहे वो सीएस हो, सीएमए हो, सीए हो, ये कैसे आए हैं एग्जिस्टेंस में? पार्लियामेंट का एक्ट है, सीए का भी है, सीएमए और सीएस। अब क्योंकि ये पार्लियामेंट ने हमें पावर दी है तो वो चाहे तो ले ले, चाहे तो किसी को भी दे दे। ठीक है। तो इस पे डिबेट अब होनी चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, सबके अपने अपने क्या होते हैं, तर्क होते हैं, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन एक बेसिक चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं और आप लोग इस अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस समय एज अ सीए बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नॉर्मल बात कर रहा हूं। एक पर्सन जिसने अभी अभी इंटरमीडिएट इंटर क्वालिफाई किया है, अब वो 3 कोर्स चूज करना चाह रहा है, सीए, सीएस और सीएमए। तो जब वो ये कोर्स चूज करेगा तो उससे पहले उसका क्या कंसीडरेशन होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इसकी बात नहीं है, आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी कुछ सोच होती है, आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी पसंद होती है, आपका पैशन होता है। अगर आपको टैक्स ऑडिट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ऑडिट की फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, आपको टैक्स ऑडिट हो गया या कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गए, स्टॉक ऑडिट हो गया, बैंक ऑडिट हो गए, अगर आपको ये फील्ड आपको अच्छी लगती है, ऑडिट की फील्ड, तो आप सीए चूज करोगे। आप मुझे बताओ, क्या आप सीएस और सीएमए चूज करोगे ये सोचकर कि फ्यूचर में मुझे पावर मिल जाएगी? क्या ये चीज जेन्युइन है? क्या ये डिसीजन जो मेकिंग है, क्या ये सही है? आपने सीएमए चूज करा ये सोचकर कि आगे चलकर मुझे पावर मिल जाएगी टैक्स ऑडिट की भी। आपने सीएस चूज करा ये सोचकर कि मुझे आगे चल के पावर मिल जाएगी टैक्स ऑडिट की, तब मैं टैक्स ऑडिट करूंगा। गलत है ना? सेक्रेटेरियल ऑडिट सिर्फ सीएस करते हैं। अब अगर कोई पर्सन जिसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करना है, वो फिर सीएमए कर ले और फिर बाद में सोचे कि आगे चल के मुझे पावर मिल जाएगी, तब मैं करूंगा, क्या ये कंसिडरेशन सही है? आप जब सीए चूज करते हो, सीएमए चूज करते हो, सीएस चूज करते हो,
आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होती है कि भाई सीए करके मैं क्या कर सकता हूँ, सीएमए करके मैं क्या कर सकता हूँ और सीएस करके मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हो कि हाँ, मुझे सीए बनना है, सीएमए बनना है, सीएस बनना है। अब बनने के बाद ये कहना कि मुझे पावर चाहिए किसी की भी, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको ऑडिट पसंद था, तो आपको सीए करना चाहिए था। आपको कॉस्ट कॉस्ट ऑडिट अच्छा लगता है तो सीएमए करना चाहिए। आपको कंपनी लॉ में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है तो आप सीएस कर लो। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आप लॉयर बनो। आप सीए बनकर ये नहीं कह सकते हो कि मुझे पावर चाहिए कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करूं क्योंकि मैं सीए हूं। नहीं, आपको अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी थी तो आपको एलएलबी करना चाहिए था, आपको सीए नहीं करना चाहिए था। कोई और कोर्स ज्वाइन करके आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पावर चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मुझे पावर चाहिए मैं भी ये काम करूँ। 3 अलग-अलग एक्ट बने हैं सीए, सीएस, सीएमए, तो वो इसीलिए बने हैं कि सबके अपने-अपने रोल डिफाइन है। वो रोल डिफाइन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो पावर दे दे। पार्लियामेंट चाहे तो सीए एक्ट हटा दे, सीएस हटा दे, सीएमए हटा दे। भाई सरकार ने एक पावर दी है, वो चाहे तो ले ले। लेकिन मैं एज़ एक नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हूँ कि जब मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे सीए बनना है, सीएमए बनना है या मुझे सीएस बनना है, तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या रोल्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर आएँगी। तो मैं वो रोल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर जानते हुए फिर चूज़ करता हूँ कि मुझे सीए करना है कि सीएस करना है कि सीएमए करना है। बनने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे भी पावर चाहिए क्योंकि मेरे कोर्स में मैं भी पढ़ता हूँ टैक्स, मैं भी पढ़ता हूँ अकाउंट्स, तो मुझे भी पावर चाहिए। मिल जाए तो अच्छी बात है, बट हम ये नहीं कह सकते हैं फिर अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट था, तो आपको सीए करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिलहाल डिस्कशन में ये कर रहा था कि जो नया कोड आने वाला है, नया बिल आने वाला है, क्या उसमें पावर मिलनी चाहिए थी? तो देखिए, ऐसा लग रहा था कि तीनों को इंक्लूड किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ड्राफ्ट पेज नंबर 478 अकाउंटेंट की जो डेफिनिशन है, उसको पहले भी उसमें सीए इंक्लूड थे, अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इंक्लूड्स हैं। तो टैक्स ऑडिट की पावर तो पहले सीए के पास थी, अभी भी है। इसके अलावा भी ये जो बिल है न्यू इनकम टैक्स का, इसमें बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म होने वाला है। अब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। अब टैक्स ईयर आ जाएगा। तो ये चेंज हो गया है और बाकी भी काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई की गई हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। जब कल ये बिल आ जाएगा पार्लियामेंट में, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएँगे। अगर पूरी सीरीज़ बनानी पड़ जाएगी 2, 4, 6 वीडियोज़ की, तो अलग-अलग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट खत्म, टैक्स ईयर आ चुका है। क्या टैक्सेशन में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, वही 5 हेड हैं, सैलरी है, पीजीबीपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। टैक्स ऑडिट की लिमिट सेम रखी गई है। कैपिटल गेन में कुछ चेंज हुआ है, जो कंप्यूटेशन का मेथड है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है कैपिटल गेन में। अदर सोर्स सेम है। प्रिवेंटिव टैक्सेशन 44 एडी वाला, सर क्या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, जो लिमिट पहले थी वही अभी भी है। क्या ड्यू डेट चेंज हुई है? नहीं, जो पहले थी वो अभी भी है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है, चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जो फालतू के वर्ड्स हुआ करते थे ना एक्ट में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, है ना? प्रोविज़ो, ये तो भारी भरकम वर्ड हुआ करते थे, ये समझने में प्रॉब्लम होती थी। इनको हटा के सिंप्लीफाई लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो 50% कम हो गई है लैंग्वेज एक्ट की। तो कल जब ये बिल आ जाएगा तो उसके बाद हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ये वीडियो कैसा लगा, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा है, ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो सीए मेहता 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।